वाली साहब, आपको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने इतना खूबसूरत ऑडियंस दिया हमको। एक्चुअली मैं बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे कि आपके साथ रूबरू हो। उसके पीछे वजह ये है कि जैसा वाली साहब ने बताया, मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री को, मतलब आगे कैसे ले जाया जाए, इसकी दशा और दिशा कैसे तय की जाए। क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में जो रूल बना दिया है वो आपके लिए सफिशिएंट है, या आप लोगों को ये लगता है कि उसमें कोई और चीज जरूरत है। तो मेरा टोटल आज जो सेशन होगा उसका मेन टॉपिक ये होगा कि आप जो काम कर रहे हैं फील्ड में जब जा रहे हैं तो आपका क्या तरीका होना चाहिए, आप कैसे बात करना चाहिए कस्टमर से, आपको इस इंडस्ट्री में लोग आपको कैसे जाने, क्या आप। बट ये सारा जानकारी देने से पहले मैं दो चार चीजें आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन करूंगा। आप प्लीज अपना हाथ उठाइएगा और ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है? यस सर। और शुरू में मतलब हमारा प्रेजेंटेशन का पार्ट होगा, शुरू में मैं अपना जो भी चीजें हैं बताऊंगा, इसके बाद ब्रेक लेंगे 10 to 15 मिनट्स का, इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे किसी भी तरह का, बिल्कुल बेझिझक रहिएगा। आप समझिए कि बाली जी खड़े हैं, ठीक है? आप जो मन में इच्छा होगी गवर्नमेंट से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा, जो और भी इंडस्ट्री में जो जैसे कॉमर्स, ई कॉमर्स आ गया आपका, वो रूल्स है क्या, इस पर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। बिल्कुल ये एजुकेशनल सेशन होगा, बिल्कुल शिक्षा के तौर पर, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलर हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन हैं, ठीक है? तो आप लोग अपना हाथ उठाइए, कितने लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग रूल जो 2021 में आया है पूरी तरीके से पढ़ा है? बी ऑनेस्ट विथ यू, कितने लोगों ने इस रूल को पढ़ा है? प्लीज रेज योर हैंड। वाली साहब कहाँ गए? गए, यहां से चले गए। देखो उनको दिखाना था हमें। तो मिलन हमें लगता है कि करीब इतने आप लोग की 200-250 होंगे, 200 होंगे, ज्यादा है। कितने लोगों ने हाथ उठाया? 2 लोगों ने। चलो तो उनके लिए तालियां बजाओ। चलो ठीक है। तो मैं आप लोग को डिस्करेज नहीं करना चाहूंगा, बट मैं मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत ही अफसोस है कि आप लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हो और आपके लिए जो सरकार ने नियम बनाया उसके बारे में नहीं जानते। बहुत अफसोस की बात है। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? सरकार ने बहुत मेहनत से, बहुत एफर्ट करने के बाद, इवन मैं जब बाली जी बता रहे थे, इस सब्जेक्ट को कोई हाथ नहीं लगाता था, बोलते कि नहीं नहीं सब छोड़ो, सब फ्रॉड लोग हैं, वेरी ऑनेस्ट, अरे इसमें मत छोड़ो यार, इसमें मत जाओ। फिर हम बोले कि नहीं, जो कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आपके टेबल पर आ रहा है, ऊपर वाले ने आपको कहीं बोला है कि आप किसी काम के लिए भेजा है, तो सुनो ना कि उसकी बात क्या है। फिर हमने सुनना शुरू किया इस इंडस्ट्री के बारे में, जो एसोसिएशन से लोग आते थे, आईडीएस से आप लोग का एसोसिएशन, एफडीएस से है, अभी 2-3 और एसोसिएशन बहुत बन गए। तो जो बहुत पुराने लोग थे, एक एफडीएस के हुआ करते थे राजीव गुप्ता जी, सुरेंद्र बस साहब थे, ये विवेक आता था, रजत बनर्जी, गौतम बाली, बहुत सारे लोग आते थे। फिर हमने भी शुरू में बोले कि नहीं छोड़ो यार, जाने दो इनको, क्या करना है।
बट मैं देखा कि लोग इतना सिंसियर है, और जब अपनी अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताने लगे तो फिर मैंने कहा नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। कि बहुत अहम सेक्टर सरकार का, जो हमारा मेन मुद्दा होता है अनएम्प्लॉयमेंट का और माइग्रेशन का, वोमेन एम्पावरमेंट का, जो आधी आबादी है हमारी, बहुत सारा इसमें जो इस इंडस्ट्री की खासियत है कि सारी जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेन मेन मिशन है, एम्प्लॉयमेंट, वोमेन एम्पावरमेंट, माइग्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, सारी की सारी चीजें इसमें, इस इंडस्ट्री को मैं जब समझा तो देखा कि इसमें हर चीज है, हर खूबी है जो गवर्नमेंट एक मिशन मोड में काम कर रही है। तो हमने फिर शुरू किया। फिर मैं गया, एक दो बार हमने सेमिनार में गए, लोगों से मिले, क्योंकि जब कोई पॉलिसी बनती है सरकार की तो उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आप बनाते हो तो अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कम्युनिटी, हर चीज के लिए बनाते हो, एज वाइज, जेंडर वाइज, सबके लिए। तो काफी मेहनत मुशक्कत करके 2016 सितंबर में मेरे को बाहर जाना था, तो उसके पहले हमने एक गाइडलाइंस बनाई, पॉलिसी बनाई। वो मेरे ही द्वारा लिखी गई थी, मैंने ही बनाया था वो गाइडलाइंस। उसके बाद फिर आपका 2021 में रूल बना, और 2021 में रूल बना तो ये सिर्फ आप लोग के लिए बना था, क्योंकि जनरली जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? फर्क एक आम आदमी को पड़ता है, जो कंज्यूमर हैं, जो डायरेक्ट सेलर हैं, उनके साथ कोई चीट करता है, फ्रॉड करता है, कोई गलत स्कीम लेके आता है। तो जब सारी चीजें आपके लिए बनी है, इतना मेहनत सरकार ने किया है, कैबिनेट में बिल पास हुआ है, तो आपके लिए हुआ है, और आप लोग उस बिल को पढ़े नहीं हो तो बहुत अच्छी बात नहीं है। आपका उसमें अधिकार लिखा गया है, आपके अपने अधिकार मालूम है? डायरेक्ट सेलर के अधिकार क्या है? नहीं मालूम। आप कौन हो ये मालूम है? जी सर। आपको ये किसने बनाया, किसने बताया कि आप कौन हो? कंपनी मीटिंग नहीं बनाया, ये वेस्टिज नहीं आपको बताया कि आपको कौन है। आपको भारत सरकार ने बताया कि आप कौन है, आपका अधिकार कौन क्या है। क्योंकि आप तो रोड पर थे, आपका तो कोई ग्रीवांस को सेटल भी नहीं करता था। जो डायरेक्ट से अगर कुछ हो गया, उसका कोई माई बाप नहीं था। सरकार ने एक आपको टूल दिया है, पॉलिसी से ही तो सब कुछ होता है। yes, sir. और आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। आप वादा करो कि जब जाओगे तो रूल जरूर पढ़ोगे, ठीक है? आपको अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए। रूल बनने ना बहुत टाइम लगते हैं, देखते होंगे पार्लियामेंट में बहुत बहस होता है, ठीक है? और आपको अपने अधिकार जानना चाहिए। कंज्यूमर राइट्स क्या है, आपके राइट्स क्या है। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है आप ही से संबंधित है कि आप हो कौन, आपके अधिकार क्या है, ठीक है? और दूसरा एक चीज और है, चलो जिस ईमानदारी से आपने ये बताया कि आप लोगों ने रूल को नहीं पढ़ा है, उसी ईमानदारी से और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग से। आप बहुत ईमानदारी से बताना, आप लोग में से कितने ये बैठ जाए बेटा, जगह नहीं है, आगे आगे बढ़ जाओ, जगह आराम से बैठो, सुकून से बैठो, जगह बैठ जाओ। आप लोगों में से कितना, आप लोग जितने हैं, आप में से कितने लोग सहमत हैं किस इंडस्ट्री का जो परसेप्शन है, परसेप्शन समझ रहे हैं आप? परसेप्शन, अरे बहुत अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, किसी के बारे में होता है ना? यस सर। विचारधारा क्या बोलते हैं उसको? धारणा। हाँ,
धारणा, हाँ सॉरी। तो आप लोग में से कितने लोगों को ये मानना है कि ये आम जनता के बीच इस इंडस्ट्री के बारे में जो धारणा है नकारात्मक है? नकारात्मक है सर। हमको लगता है कि 70% लोग बोल रहे हैं कि ये बात सही है। आप मानते हैं इस बात को? चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि सारे ऑडियंस माशाल्लाह सारे लोग बहुत ऑनेस्ट हैं। बहुत अच्छी बात है जी सर। वेस्टीज वाले सर, क्या बोल रहे हैं? वेस्टीज वाले सर ईमानदार। चलिए आपको, चलो वेस्टीज के बारे में आप लोगों को मालूम है? मालूम है पूरी तरीके से? वेस्टीज कब आया था, पैदा कब हुआ था वेस्टीज? 2 जून 2004। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक बहुत इंडिया की जो सबसे एक अच्छी कंपनी में से वेस्टीज कंपनी आता है। यस सर। मजे की बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये जो रेटिंग होती है जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं, इन्होंने एक बार 36 रैंक तक लाया अपना। यस सर। है ना? यस सर। 30 रैंक तक लाया। तो एक बहुत, ये इंडिया के लिए एक प्राउड की बात है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए भी प्राउड की बात है। यस सर। और आप वेस्टिजियन हो तो आपके लिए तो सुपर प्राउड की बात है। वेस्टिज का मिशन मालूम है आप लोग को? yes! क्या है मिशन इसका? 2030 कंट्री में जाना। अच्छा, और इसका विजन क्या है? अपने सत्य पर जीने का एक मौका। एक आदमी कोई बोले जो विजन के बारे में जानता है वेस्टिज का, कोई एक आदमी उठे। सर लोगों की मदद करना एक ऐसी आर्थिक आजादी के साथ अपने शर्तों में अपनी जिंदगी जी सके। हाँ exactly। क्या नाम हुआ आपका? सफीज अहमद। सफीज अहमद, तालियां बजाओ। आप लोग इतने खूबसूरत इंडस्ट्री के साथ और कंपनी के साथ जुड़े हुए हो जिसका मिशन ही ये है कि एक आम इंसान को आत्मनिर्भर इकोनॉमिकली बनाता है। तो एक बहुत बड़ी बात है। इस कंपनी का देखो विजन, देखो कितना बढ़िया है। और विजन को कौन कामयाब करेगा? किस हम करेंगे, हम सब मिलकर, हम सब। यस सर। है ना? क्योंकि जब 2047 में इंडिया का ग्रोथ, आप जब बहुत वर्ल्ड का जो फर्स्ट इकोनॉमी बनेगा तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो उसके लिए आप लोगों को तैयार होना होगा। तैयार कैसे होंगे? एजुकेशन लेके, नॉलेज, एजुकेशन। हम तो सोचे तुम लोग बोलोगे सामान बेच के तैयार होंगे। नॉलेज ही एक ऐसा चीज है, आपको नॉलेज से ही आप किसी को कर सकते हैं। है ना? यस। तो आपको अपने बारे में जानना चाहिए कि आप कौन हो, कैसे हो, आगे कैसे जाओगे अपना, और जो आज यहाँ पर हो आप यहाँ कैसे जाओगे। ठीक है? सिस्टम से जाओगे तो वहां जाओगे, ऐसे बिना मतलब सिस्टम से नहीं जाओगे तो तुम जहां पर हो वहीं रह जाओगे। तो आपको टॉप पर जाना है। एजुकेशन लेना है। यस सर। ठीक है? यस सर। चलो आगे बढ़े आप। यस सर। हो गया बैकग्राउंड अब। यस सर। जो अभी बोल रहे हैं कि आप आज यहाँ पर हो, कल यहाँ जाओगे, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? इस बात को मानते हो ना? जो जहां पर हो आप खुद के जिम्मेवार हो। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी वही शब्द है, द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज क्या कर रहे हो, कल का फ्यूचर आज ही बताएगा। अगर आप एक समझदार डायरेक्ट सेलर हैं तो आने वाले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 to 15 ईयर्स में हो सकता है कि आप एक सोसाइटी को सर्व करने की कैपेसिटी आप में हो जाए अपने साथ साथ। क्योंकि अपना तो सब कुछ कर लेता आदमी, अपने साथ साथ जो लोग उनका भी देखना चाहिए। ठीक है? तो ये बात गांधी जी का कोट जरूर याद रखना, दिल से याद रखना आप लोग।
अब इस इंडस्ट्री की खासियत है कि आपको दूसरे को अच्छा नहीं बनाना है, आपको खुद पहले अच्छा बनना है। अगर खुद अच्छा बनोगे तो खुद आपके जो फॉलोअर हैं अपने आप अच्छा बन जाएंगे। इस इंडस्ट्री की खासियत है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की खासियत है। आपको अपना हीरो अपने में तलाशना है, ठीक है ना। फॉलो बहुत ज्यादा नहीं करना है, आपको अपना जो बेसिक आपकी थिंकिंग है, एथिकल थिंकिंग। एथिकल थिंकिंग ये होता है राइट एंड रॉन्ग। जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सही क्या है और गलत क्या है, आपको सिर्फ सही को चुनना है। सही चुनेंगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने सही कंपनी का चुनाव किया है, ठीक है ना, उसी हिसाब से जो इसके एथिक्स है बिजनेस के, उसी हिसाब से आपको करना है। Sorry. एक बहुत बड़ा ये थॉट, ये जिग जैगलर है वो, यू डोंट बिल्ड ए बिजनेस, यू बिल्ड ए पीपुल एंड देन पीपुल बिल्ड द बिजनेस। ये इस इंडस्ट्री की खासियत है। आप नेटवर्क बनाते हो, लोगों को आप अपने साथ जोड़ते हो। आप देखते होंगे कि आपके कलीग के साथ और भी नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, एक आदमी के साथ नेटवर्क कम होते जा रहा है। तो वो जो आदमी के साथ लोग बहुत उसके साथ जुड़ते हैं, तो इस वजह से नहीं जुड़ते हैं कि वो किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। उसका भी फैक्टर होता है, वो आदमी की जो कैरेक्टर है, उस आदमी की जो विजन है, जो सोच है, जो सोच लेकर के आपके पास आया था, वो उसका बहुत अच्छा सोच होता है। तो जब आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं तो अपने आप आपका जो ग्रोथ होता है। इस इंडस्ट्री की खासियत यही है। इस इंडस्ट्री के साथ साथ इस इंडस्ट्री में दो चीजें मिलती है। एक आपको प्रोडक्ट मिलता है, साथ साथ क्या मिलता है, दूसरा अपॉर्चुनिटी। 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 इस इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से क्यों डिफरेंस है, यही आप प्रोडक्ट तो लेते हो, साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है आपका, यू बिल्ड द पीपुल एंड देन पीपुल बिल्ड द बिजनेस। आपको अपना नेटवर्क बनाना है, लोग आपके खुद आपके आप बिजनेस बढ़ जाएंगे। आज का टॉपिक है, एजेंडा है हमारा कि 2021 के पहले क्या था। आप जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री, इस इंडस्ट्री का हिस्ट्री आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो, चलो बताओ। इसकी शुरुआत अमेरिका में 1886 ईस्वी में हुई थी, और तब एक कंपनी ने लोगों को दूर दराज पर प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए एक साधन, जहां पर उनको नहीं पहुंचा पाते थे, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू वहां पर लोग अपॉइंट किए जो उन प्रोडक्ट्स को वहां पर अवेल करा रहे थे, और इस तरीके से मीडिएटर चुने। और जो पहले डायरेक्ट सेलिंग के रूप में आए, ये एमएलएम के रूप में बाद में आया, और धीरे धीरे ये 1995 में इंडिया में पहुंचा। यानी जहां पर कंपनी की अप्रोच नहीं हो पाती थी, वो वहां पर अपने वेयर हाउस नहीं बना पाते थे, जहां अपने वो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बना पाते थे, वहां पर दूर दराज के गांवों में या दूसरे एरियो में प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए लोगों के थ्रू प्रोडक्ट को अवेल कराना डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी। थैंक यू सो मच, तालियां बजाइए। मेरा क्वेश्चन अलग था कि जो 2021 के पहले जो इंडिया में 1995 में जो यहाँ पर लॉन्च हुआ, पहला कंपनी यहाँ पर एमओ आया था लेकर के, यस सर। मोदी केयर, उसके बाद एमओ आया, ठीक है, हाँ 1998। हाँ, तो उसके पहले क्या होता था कि इंडस्ट्री में कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, इंडस्ट्री ऐसी चलती थी। बाद में जब एमओ आया तो उन्होंने एक अपना एथिकल कोड ऑफ बिजनेस बनाया, किस इंडस्ट्री को कैसे रन किया जाए, क्या सही है क्या गलत है, वो जो इंडस्ट्री है कैसे काम करेगी वो। तो इन्होंने एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया, रूल्स नहीं थे उस समय, फिर भी
वो कोड ऑफ एथिक्स इंडस्ट्री तो बना दी, कंपनी ने बना दिया, बट जरूरी नहीं था कि सारी कंपनी वालों ने एथिक्स को फॉलो करना शुरू किया अपने अपने हिसाब से, इजी मनी के चक्कर में, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्री की आखिर जब सबने हाथ उठाया है कि इसका नकारात्मक अवधारणा है, उसकी कहानी बता रहा हूं क्यों। बहुत पिरामिड स्कीम होने लगा, आपसे पैसे वसूलने लगे कि भाई आप इतना ये कर दो, फिर 10,000 रुपये का हम आपको 20,000 बना देंगे, 30,000, सब जो फ्रॉडलेंट स्कीम आने लगा, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी सर्कुलेशन। तो जो भी सही कंपनी था उसको भी पुलिस हरास करना शुरू किया। आपको मालूम होगा कि एमवे का जो मेन सीईओ था वो आया था, उसको अरेस्ट किया गया था इंडिया में, मालूम है, केरला में। उसकी कोई गलती नहीं थी, बहुत बेस्ट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बट यहाँ के जो रूल्स थे, रूल्स नहीं हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं लाई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आपको हाईकोर्ट में केस चला गया, इंडस्ट्री के बारे में बता देंगे आपको बाद में। दो 2021 के पहले आप देखो, कोई रूल्स नहीं थे, अपने अपने हिसाब से सब बिजनेस करता था। अब कंपनियां भी आती थी, कंपनियां खूब बंद होती थी, है ना। फिर जो भी बिजनेस करते थे इसमें पुलिस आती थी, उठा के लेके जाती थी, इवन सही लोगों को भी उठा के लेके जाती थी। जो आरबीआई ने ये कर दिया, आरबीआई ने भी प्रेस रिलीज किया था 2015 में, 16 में गाइडेंस हमने लाया था कि भाई ये मल्टी लेवल एक्टिविटी से तुम लोगों को नहीं होता, एक बुलेटिन जारी होता है, बोलता है ना रेडियो कि भाई आज ये मौसम बहुत खराब है, बाहर मत निकलिए, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है, बाहर मत जाइए। तो आरबीआई ने प्रेस रिलीज किया, बोला कि जो भी मल्टी लेवल एक्टिविटी हो रही है उससे आप लोग दूर रहिए। तो इस इंडस्ट्री के साथ बहुत ना इंसाफी हुई है, क्योंकि सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया था। और जो लोग जो इस इंडस्ट्री में आते थे बदनीयती के साथ आते थे, उनको यहाँ के लोगों के बारे में चिंता नहीं होती थी, अपने बारे में सिर्फ चिंता होती थी। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू बिल्ड द नेशन, ये कंसेप्ट नहीं निकालते थे, अपना काम है। हाँ, तो वही वही अभी लेगेसी है, अभी भी वही लेगेसी है, जिसके चलते लोग बोलते यार डायरेक्ट सेलर वाले बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसके बावजूद भी फिर आपको बहुत सारा स्कैम हुआ। फिर आपका जब एक बार वो अरेस्ट हुआ था, तो जो इंडस्ट्री 2012-13 में बहुत ज्यादा डाउन हो गया इंडिया में, कोई मतलब उसके अरेस्ट के बाद बहुत ज्यादा बुरा हालत हो गया था इंडस्ट्री का, बहुत बैड फेज चला यार, बहुत बुरा दिन देखा है इंडस्ट्री ने। फिर टर्निंग पॉइंट आया 2017 में, आपका एक हाई कोर्ट ने फेवर किया, फैसला दिया, जो जजमेंट दिया वो इंडस्ट्री के फेवर में जजमेंट दिया कि नहीं, आपका परसेप्शन खराब हो सकता है बट इंडस्ट्री खराब नहीं है, उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो खराब हो सकते हैं। जो डायरेक्ट सेलर है, आप ही के जो कलीग है, जिसकी मन में कोई बात आ गया, बहुत ज्यादा ग्रीडी है ना चीज, उसके मन में आ गया कि नहीं क्विक मनी, तो गलत तरीके से अपना प्रोडक्ट ये करने लगा। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने आपको, फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी आया था, तो उसने बोले कि नहीं, जो लोग हैं ये यहाँ के लोग अच्छे हैं, इंडस्ट्री ठीक है, इसको जो प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन एक्ट है, सीएमसी एक्ट है, अभी भी एक्ट है वो, उसको इस पर लागू मत करो, इनके लोगों पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो ये दो बहुत बेटर फैसला आया था इस इंडस्ट्री के लिए। फिर बाद में आपको
बाद में 2016 में गाइडलाइंस लाया था। गाइडलाइंस में लिमिटेशंस थे। एक ही एडवाइजरी था। एडवाइजरी आप समझते हो, एडवाइजरी और गाइडलाइंस दो होते हैं। एडवाइजरी और रूल में फर्क क्या होता है कि एक आपने एडवाइस कर दिया, आप मान भी सकते हो, मान भी नहीं सकते हो, आपकी मर्जी हो, सलाह है। हमने सलाह दे दिया भाई कि करो और मत करो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, ये गाइडलाइंस है, एडवाइजरी है, ये बातें नहीं है किसी इंडस्ट्री पर, ठीक है। उसके लिमिटेशंस थे, ओनली एडवाइजरी था। और जो इस गाइडलाइंस को अप्लाई हर स्टेट करता था, कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था, एडवाइजरी नेचर। और इसमें क्या था, जिस रूल में कोई आपका पेनाल्टी ना हो ना, जो हम इंडियन, हमारे ब्लड में है ये चीजें, जब आपको ये डर लगेगा कि अगर हम यहाँ आप कभी फॉरेन कंट्री में जाओगे, मैं कुछ दिन था लंदन में, वहाँ ना तुमको स्पिटिंग की भी इच्छा होगी ना कि थूके हम यहाँ पर, वहाँ थूकता नहीं था। तुम्हारे थूकोगे, कैमरा लगा हुआ, फाइन तुम्हारे घर पर आ जाएगा। डर है वहाँ। यहाँ पर हम लोग स्वच्छ भारत अभियान 2014 से ही शुरू किए हुए हैं, भारत सरकार, समझ गया ना। तो मतलब भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू हुई है? सरकार क्या करेगी भाई? हमने एक मिशन बता दिया, लोगों को सेंसिटाइज कर दिया कि भाई अपने घर को गंदा क्यों करते हो। बट अभी भी ऐसा नहीं है, कोई जो पब्लिक लिफ्ट है वहां पर आपको पान किए नहीं मिलेंगे, मिलते ही मिलते हैं। तो एक हमारा ये है ना कि इंडियन में ना एकदम बिल्कुल आपको ये होना चाहिए, पेनल्टी से ही सारी चीजें बनती है। तो जब हमने गाइडलाइंस बनाया था 2016 में, तो वहां पर कोई लीगल टीथ नहीं था कि मानो मानो नहीं मानो कोई बात नहीं, क्या कर लोगे अपना। उस इंटरिम सॉल्यूशन था वो। परमानेंट सॉल्यूशन कब आया? 2021 में। 2021 में गाइडलाइंस आया। और वो इसका नाम क्या है आपको मालूम है? पूरे रूल का कौन बताएगा? हाथ उठाओ। पूरे एक्ट का नाम क्या है? पूरा नाम बताओ। चलो जी, चलो। और कोई दूसरा? इन्होंने बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या नाम हो आपका? सुशील। और कोई आदमी बताए क्या नाम था इस जो रूल आया है? अब तुम तो चूक रहे हो तुम। अब तक तो गूगल दे करके बता देते यार। गूगल को बोलो, बोल देगा, बता देगा। बताओ, कोई तो बताओ, गूगल कर दो। मैं बोल रहा हूँ जैसे आया है ना, भारत में आया, संहिता आया है, यूनेस एक्ट आया है, जो क्रिमिनल कोड का नाम चेंज हो गया, भारत में आया, संहिता आया है, इसका क्या नाम है? गूगल से क्यों ना सरकार देखो, हमने तो अलाउ किया था। हाँ, तो देखो ये हम तो हंसेंगे नहीं, हमें बहुत अफसोस होता है यार। 2 बार आपने हमें अफसोस का मौका दिया। पहले बार की आपने नहीं बताया, किसी ने नहीं पढ़ा है। हम तो सरकारी आदमी हैं, हम मेरे तो बात में जेल में आ रही थी कि मैं कभी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, कभी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, कभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, कभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मैं जा के रात में 9 बजे तक बैठता था सेक्रेटरी के पास कि सर ये हमारे जो बच्चे हैं, खास करके गांव के लोग जुड़े हुए हैं, इनके लिए नियम लेकर के आ रहे हो, तुमको कोई डाउट हो हमसे पूछो, आप लोगों के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। बहुत सारी मिनिस्ट्री का चक्कर लगाया हमने, बहुत सारी मिनिस्ट्री का चक्कर लगाया कि आप कैसे नहीं शुरू पॉलिसी को बनाओगे, इसमें एक कमी निकालो तुम।
बट अफसोस कि आप लोग मतलब उसको नहीं पढ़ रहे हो। आपको ये भी नहीं मालूम है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 आया है। चलो आप सोचो, सोचने की बात है थोड़ा सा। जानकार बनिए, समझदार बनिए। बोलता है ना ये आरबीआई वाला लेकर के आ रहा है ना आजकल, बहुत टेलीकॉम फ्रॉड होता ना आजकल। तो जानकार बनिए, समझदार बनिए। आप समझेंगे तो अपने घर में भी बताएंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। इससे क्या होगा ना, इससे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट ये होता है कि आप हमको बताएं, हमने इनको बताया, इन्होंने आपको बताया, तो इससे ना पूरी जनता जागरूक हो जाती है। तो कोई बंदा, कोई पुलिस वाला ये नहीं बोलेगा आपको कि अरे तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो। आपके पास रूल है, दिखा दोगे। भारत सरकार को रूल है, पार्लियामेंट से पास हुआ हुआ है, गैजेट नोटिफिकेशन है। आपको टच नहीं कर सकता कोई बंदा। आपकी एक आइडेंटिटी है, आप कोई आम आदमी नहीं हो। आपको सरकार ने नाम दिया डायरेक्ट सेलर, सरकार का दिया हुआ नाम। अभी भी पसीने निकल रहे हैं, वहां भी पसीने निकले थे हमारे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 आया था। ये सॉल्यूशन है आपके लिए। ये रूल ऐसा है कि जो व्यक्ति, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर जो अगर इसको फॉलो करेगा तो उसको कोई भी बिजनेस करने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये आपके लिए क्या है? नहीं, सही वर्ड बोलो, क्या है आपके लिए ये? एक आदमी बोलो। हाँ? ना और बताओ। बिजनेस टूल ये आपके लिए बाइबल है, ना इसके ऊपर ना नीचे। जो इसमें लिख दिया, रूल हो गया। कोई भी व्यक्ति इंडिया में बिजनेस करता है, इसको फॉलो करता है, तो कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी की ये हिम्मत नहीं है कि आपको कोई टच करे। इफ यू आर फॉलोइंग, तो ये रूल आपके लिए बाइबल है। इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, सब कुछ फिट है। ये बहुत मेहनत मशक्कत से बना है, सब लोगों से बात करके बना है, इंडस्ट्री से बात करके बना है, डायरेक्ट सेलर से बात करके बना है, जो कंपनी, जो दूसरी मिनिस्ट्री है जो इससे अफेक्टेड है, रिलेटेड है, जैसे कॉर्पोरेट अफेयर होता है, आपका फिनेंशियल सर्विसेज है, फिर आपका आरबीआई है, फिर आपके जो स्टेट्स हैं। हमने स्टेट्स को भी भागीदार पार्टी बनाया था इसमें, दिल्ली और आंध्रा को लिया था हमने, जो कमेटी बनी थी उसमें। तो इसमें हर चीज, हर का व्यू लिया गया है। तो ये रूल आपके लिए बहुत अच्छा है। यही सॉल्यूशन है इस इंडस्ट्री का, जो आपका अवधारणा बना हुआ है नकारात्मक लोगों के बीच में, वो अगर आप, खास करके आप लोग क्या हो, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो। वाली साहब घर घर थोड़े जाते हैं, वो तो पीछे बैठे हैं ना। वेस्टिज को कौन नाम, वेस्टिज के बारे में आप ही लोगों के थ्रू लोगों के बीच में नाम आया है। आपकी खून पसीने से जो वेस्टिज आज इतना बड़ा ब्रांड बना है, सब आप लोगों का खून पसीना है भाई, ठीक है? आप लोग खून पसीना, आप है तो वेस्टिज है। तो आप कौन है, आपका अधिकार क्या है? सरकार बहुत संगीन सोच करके आपके लिए एक रूल लाई, और उस रूल का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग। इसमें आपके अधिकारों की रक्षा की गई है, कंज्यूमर्स के भी रक्षा किया है। क्योंकि जनरली जो आम आदमी होता है वही सफरर होता है, बेचारा होता है। वो जो कंज्यूमर होता है वो कहीं नहीं जाता है। बट ये नियम कंज्यूमर को बताया कि तुम्हारा राइट क्या है। पहले अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कोई सामान लेते थे तो कंज्यूमर कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में कितने लोगों ने नाम सुना है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है यार।
तो पहले आप कंज्यूमर कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे, अब आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, आपका वहां फैसला होगा, आपके बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, तो ये नियम बहुत परफेक्ट नियम बना हुआ है। इसका पर्पस ही था कि जो और से नियम है, जो और इसी तरह के बिजनेस करते हैं, पिरामिड स्कीम खास करके, ठीक है, पोंजी पिरामिड है, पोंजी है, तो मनी सर्कुलेशन जहां पर होता है, तो उससे इस नियम के ही जरिए दोनों में फर्क दिया गया है। हम आपसे अलग है भाई, हम मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब हम में ये मनी सर्कुलेशन वाले नहीं हैं, हम पिरामिड वाले नहीं हैं, हम आपसे अलग हैं। और वो अलग कौन बताया? ये नियम बताया आपका, ये नियम बताया कि नहीं नहीं मैं पीसीएमसी एक्ट में नहीं हूं, मैं कोई ये पिरामिड स्कीम वाला बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मेरा बिजनेस का तरीका अलग है, मैं ऐसे बिजनेस करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। ठीक है, इसमें हम प्रोडक्ट बेचते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट बेचते हैं और कुछ नहीं करते इसमें। ठीक है, अब बाकी जो हर कंपनी की पॉलिसी है कि जो आपके जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आपकी, हर कंपनी की अपनी अपनी अलग पॉलिसी होती है। बट सरकार के नजर में अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग करता है, तो जिस दिन से ये नियम आ गया है, जिस दिन से नियम आया है, उस दिन से आप एक बहुत इथिकल बिजनेस कर रहे हो, कोई गलत बिजनेस नहीं करो। बट उसके पहले सरकार की नजर में आप एक गलत बिजनेस कर रहे थे, क्योंकि जो एजेंसी होती थी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी, आपको बोलते थे कि नहीं नहीं आप तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हो, लोगों को जोड़ रहे हो, अपने पैसे बना रहे हो। बट ये नियम बोले कि नहीं, लोगों को जोड़ रहा है, फिर भी वो इथिकल है, क्योंकि सरकार ने बोला है कि तुम कर सकते हो, ऐसे नियम बना के दे दिया। उस दिन से आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल आपको परफेक्ट करके दे दिया कि कोई आपका जो बिजनेस करने का तरीका है वो गलत नहीं है, सही बिजनेस करने का तरीका है। तो ये सॉल्यूशन है। एक और, चूंकि एजुकेशनल सेशन है, ठीक है ना, एजुकेशनल सेशन है, तो हम लोग एक दूसरे कोई जो टर्म है जो आप लोगों को जानना चाहिए, नहीं जान रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा यहाँ सिखा देंगे। ठीक है, तो अब बताओ जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग परिभाषा कौन अच्छे से बता सकता है? डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? एक हाथ उठाओ जो परिभाषा बता सकता है। चलो वेरी गुड। और आप पूरा नियम, जो नजदीक जाओगे तो मैं बता दूंगा कि वहां पर मैं रुक जाऊंगा। लोगों के जरिए लोगों तक प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी पहुंचाने का। बोलो आगे बोलो, मन में मत कुछ रखो, बोलो बोलो बोलो। अच्छा चलो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया आपने, बाय द पीपल फॉर द पीपल है। अब बताइए। चलिए बैठिए, थैंक यू। और आगे और कोई बताएगा? साइड डिफिनेशन बताओ। नहीं, बोलो बोलो बोलो, अशोक जी बोलिए। एक आम आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी है जहां पर वो कंज्यूमर बनके अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है और प्रमोटर बनके कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोटर एंड कंज्यूमर तक पहुंचा करके वो कंपनी के बेनिफिट को मतलब अपने अपने रिव्यू को मतलब डायरेक्ट सेलिंग एक कंपनी एक मौका देती है। हम पूछ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को अगर डिफाइन करना हो, हाँ? तो तुम उसका तो हिंदी में माने बता दिया यार। तो डायरेक्ट सेलिंग और कोई देश की इकोनॉमी में हिस्सा डालना और क्या बोलिए?
यस, बिग अप्रोच फॉर मैम, बिग अप्रोच। मैम आप रिपीट कर दीजिए अपने शब्दों में, हम तो बोल ही देंगे। आप यही एक्चुअल डिफिनीशन जो है, जो सरकार ने डिफाइन किया डायरेक्ट सेलिंग को, एक्चुअली ना जैसे हर चीज की जो परिभाषा होती है ना, उसकी डिफिनीशन, उसी से हर चीज होता है। परिभाषा जिस चीज का होती है ना, उसी से उसका डोमेन डिफाइन होता है। तो परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कोई भी जब रूल और पॉलिसी हम लोग बनाते हैं तो परिभाषा पर बहुत फोकस रखते हैं। परिभाषा में लिखा रहता है कि मनी सर्कुलेशन क्या होता है, ये थेफ्ट क्या होता है, चीटिंग क्या होता है, बुलिंग क्या होता है, हर चीज का डिफिनीशन होता है। तो मैम ने जो डिफिनीशन बताया, मैम बता दीजिए, वो वही एक्चुअल जो रूल में लिखा हुआ वही डिफिनीशन है। माइक देखिए सर, माइक। डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। थैंक यू। हालांकि देखो मैडम ने पढ़ के बताया है यार। हाँ, मैडम ने पढ़ लिया। She's so smart ना, big applause for her। देखो लिखा है ना डिफिनीशन, द मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सेलर्स अदर देन थ्रू ए परमानेंट रिटेल लोकेशन। मतलब इस बिजनेस को फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर ले जाते हैं, नॉट थ्रू ए परमानेंट लोकेशन। यही तो हमारा अंदर है, डिस्टिंग्विश करता है आपको रिटेल मार्केट से। रिटेल मार्केट में जो आपको कोई प्रोडक्ट, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, आप जाते हो किसी शॉप में मिल जाता आपको, है ना, बट इसको हम किसी परमानेंट लोकेशन पर नहीं रखते हैं, थ्रू नेटवर्क या कहीं आप लोग जाते हो जो बिजनेस करते हो, किसी के घर में गए, ऑफिस में गए, यही तरीका है ना आप लोग का, अपने जानने वालों को, तो वही है। बट आपको मैं ये बोल रहा हूं, आप सब जानते हो लेकिन अपनी भाषा में बोल नहीं पा रहे हो। आप सब जानते हो बट अपनी भाषा में बोल नहीं पा रहे हो। बट एक समझदार डायरेक्ट सेलर होने के नाते आपको अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस से जो डिफिनेशन है उसके बारे में आपका दायित्व बनता है कि आप जानें। आप नहीं जानेंगे तो जब आप दूसरे को जाएंगे अपने के साथ जोड़ने के लिए तो क्या बताएंगे? जब आप नहीं बारे में नहीं जाने तो क्या बताएंगे? ठीक है। अब ये रूल जो बना हुआ था 2021 में, अब ब्रेक लेना होगा तो बता देना, हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। मेन है कि जो लोग खड़े हैं, हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि उनको मतलब सर हम तो रेस के घोड़े हैं। कंटिन्यू करूं, बोर तो नहीं हो रहे हो? रेस के घोड़े हैं सर। अब ये है कि जो नियम बना था, ये नियम बना था, तो ये नियम किस किस पर अप्लाई होता है? लोगों पे अप्लाई होता है, दूसरा कंपनी पे, और तीसरा नहीं लोगों पर। लोगों के लिए तो नियम ही बना था। लोगों पर ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो गया, डायरेक्ट सेलर हो गया, और कंज्यूमर हो गया, तीनों। ठीक है। तो जो भी इंडस्ट्री, इवन फॉरेन इंडस्ट्री क्यों ना हो, अगर इंडिया में आके बिजनेस करती है तो उस पर ये नियम लागू होता है। अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये नियम आप पर लागू होता है। अब आप फ्रॉड नहीं कर सकते हैं इस नियम के हिसाब से। आज जो कंज्यूमर को आप प्रोडक्ट देते हैं, अगर प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी आई तो वो भी, उस पर भी नियम लागू होता है, वो जाएगा कंज्यूमर कोर्ट, और जहां भी जो भी रूल में प्रोविजन उस जाएगा ही। तो ये इसके डोमेन्स है, ठीक है। मेन एक इसमें यह है कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज
जो भी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू लागू होता है वो सब पर लागू होता है। दूसरा है कि किसी भी तरह के जो आपके डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल्स होते हैं, सिंगल लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग होते हैं, जितने भी इसमें है डायरेक्ट सेलिंग में, सब पर नियम लागू होता है। और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसको क्या बोलेंगे, फर्रे मारना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में फर्रे मारना भी होगा और भी इंक्लूड है। नकल मारना नहीं बोलेंगे, फर्रे मारना ठीक होता है। अब तुम अब फर्रे अब किस सेंस में बोले हमें नहीं मालूम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इस जो आज हमारी अवधारणा बनी हुई है नकारात्मक, उसका मेन रीजन जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा डेफिनेशन दे रहे हैं। What you say if you don't follow, that is unfair. Unfair. मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ये डिफिनीशन, मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, ये एक्चुअल डिफिनीशन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का और है, बट ये जो आप डिफिनीशन दिए हैं यही एक्चुअल है। मैं इसको जब अपने रिसर्च में लिखूंगा ये डिफिनीशन, आपको आपका नाम भी कोट करूंगा उसको, यही एक्चुअल है। बहुत दिन से हम ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मिला था, लेकिन आज फॉर्चुनेटली मिल गया आपको। आप जो प्रॉमिस कर रहे हो दे नहीं रहे, अनफेयर ट्रेड हो गया। आप मार्केट में जाते हो, बोलते हो कि अरे आपका बाल नहीं है, हम ये लगाए तो ऑयल बाल आ गया। ड्रीम सेलिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस टू मेक द पीपुल फूल, मतलब आप उस समझते हो कि कंज्यूमर है, उसको बेवकूफ बना, कुछ भी बोल दो। यस एग्जैक्टली। ओपन कर लेंगे, बट आप वो नहीं हो, आप डायरेक्ट सेलर हो, आप समझो, आप बहुत अच्छे हो, आपका एथिकल वैल्यू ज्यादा है। व्हाई यू आर कंपेयरिंग विद देम? चीटर्स एंड फ्रॉडस्टर्स आर एवरीवेयर। आप उससे कंपेयर मत करो आप, क्योंकि आपके बारे में, आपकी इंडस्ट्री के बारे में धारणा शुरू से ही बहुत निगेटिव बना हुआ है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आप निकल रहे हो, आपको तो प्रूव करना। अभी तो आपकी 212 बिलियन की, आपकी जो 222 बिलियन है भाई, ज्यादा है कहाँ आपका? अब तो आप वो नेसेंट फेज में हो, तो एक बहुत बड़ा से कैसे कंपेयर कर सकते हो अपने आप को? यू कांट कंपेयर। इंडिया की वर्ल्ड में रैंकिंग कितना है डायरेक्ट सेलिंग में? कौन बताएगा? हाथ उठाए। 11th। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको 1 पर ले जाना है कि नहीं ले जाना है? वो कौन लेके जाएगा? और कैसे लेके जाओगे? नॉलेज एक्शन, एथिकल तरीके से। जब आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करोगे तो कभी भी आपका, देखो, गलत होता है। अब इसमें कोई ये मतलब टेम्पोररी गेन होगा, इजी गेन हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में तो आप जब, क्योंकि आप नेटवर्क बना रहे हो ना, नेटवर्क बना रहे हो, ये ट्रस्ट का बिजनेस नहीं है। सामने वाला ट्रस्ट करता है कि नहीं ये यार ये वेस्टेज का प्रोडक्ट है, ये गलत नहीं होगा। जो भी वैल्यू फॉर मनी होता है ना, अच्छा बुरा तो कुछ होता नहीं है, अच्छा बुरा तो कुछ होता नहीं, वैल्यू फॉर मनी। जितना हम पैसा डाल रहे हैं उसके हिसाब से हमको क्वालिटी मिल रहा है कि नहीं। बहुत अच्छे से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कमी थोड़े है इंडिया में। अब अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोडक्ट तो एक से एक प्रोडक्ट आते हैं, बट जितना प्रोडक्ट में आप पैसा डालते हो उसका प्रोडक्ट का वो वैल्यू उतना ही तो कंज्यूमर मांगता है आपसे, कि भाई हमने 100 रुपए का सॉप लिया है, मोबाइल लिया, उसके हिसाब से जो 500 में उससे बेस्ट क्वालिटी का मिलता है उसके तो बात नहीं कर रहा आपसे। वो बोल रहा है कि जितना हमने आपको पैसा दिया है उतने हिसाब से हमारा प्रोडक्ट है कि नहीं। तो वैल्यू फॉर मनी के बारे में हमेशा ये सोचना चाहिए। हालांकि ये डोमेन कंपनी का होता है, आपका नहीं ज्यादा होता है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बहुत बड़ा एक, इस कंपनी, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ये है, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है एक तरह से। इसको इंडस्ट्री से खत्म करना है।
और आप देखते हो कि सारा सोशल मीडिया की जमाना है, सबके पास फोन है जिसमें नेट है। आप देखो इंडस्ट्री के बारे में कैसे कैसे आते हैं, निगेटिव चीजें आते हैं, मेम्स कितने बने हुए, इवन न्यूज़पेपर में भी आते हैं। अभी मैं गया था रांची, एक कुछ काम था मेरे को, तो लोग बोले कि आधा घंटा आकर के हमारा एक सेशन ले लीजिए यूनिवर्सिटी में। वहां पर उसी के इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पर बहुत सारे लोगों को मतलब बुलाया गया, गांव से बच्चों को जो अनएम्प्लॉयड है, चलो भाई हम जाते हैं उनसे, मतलब फिर इन द नेम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कुछ भी बिजनेस कराते हैं, तो इंडस्ट्री का ही नाम खराब हो रहा है। और बच्चा जो बुला रहा है वो अनइथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, कोई तो उसको ट्रैप कर रहा है ना। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मतलब, हाँ, इसको आप लोगों को फाइट करना है और मिल के फाइट करना है। मिल के फाइट करोगे तब कुछ होगा, ठीक है। सरकार को जो नियम देना था पूरी फुल प्रूफ दे दिया है नियम। अब जो नियम के मानने वाले हैं, जिसमें 3 लोग हैं, कंपनी, डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर, ये अब इसको कितना हॉलिस्टिकली उसको फॉलो कर रहे हैं, इसकी दशा दिशा दोनों सुधर जाएगी, ठीक है। मैं कंपनी वाला तो छोड़ देता हूँ, जो कंपनी के बारे में है, आपके बारे में उसको मैं पूछता हूँ। हाँ, ये है ना आपका? अच्छा, आप ये बताओ, आप लोगों ने जिस कंपनी के साथ जुड़े हो, ऑफ कोर्स वेस्टीज के आप लोग हो, तो वेस्टीज के साथ आपका कोई एग्रीमेंट है? कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई। तो ये है ना। तो ऐसे मत बोल देना बेचारे, क्यों आपकी देखिए जो जिम्मेवारियां दी है सरकार, आपसे क्या उम्मीद करती है? कम टू द पॉइंट, सरकार आपसे क्या उम्मीद करती है कि आप कोई भी गलत चीजों में नहीं इन्वॉल्व होंगे, प्रोडक्ट के बारे में कोई ऐसा बात ना करेंगे जो कंपनी दावा नहीं करती है, आप अपने से कुछ भी मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो गलत तरीके होते हैं, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होते हैं, वो नहीं करेंगे। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। पहली जिम्मेवारी होती है कि जिस कंपनी के साथ जुड़ते हैं उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है, जो आप जब भी आप बिजनेस जुड़ते हैं उसके बाद ही सब कुछ शुरू होता है आपका, ठीक है। आप जब भी किसी कंज्यूमर के पास जाएंगे, किसी भी आदमी के पास, क्यों ना आपका सगा हो, बस जानने वाला हो, उसे अपॉइंटमेंट लेके ही जाएंगे आप। ये लिखा हुआ है नियम में, आप लोग करते हैं फॉलो, ठीक है। आप जाते हैं तो आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हो, आप किस कंपनी के लिए काम करते हो, ठीक है। फिर दूसरा, जब प्रोडक्ट लेके जाते हो तो प्रोडक्ट के बारे में वही बताओगे जो प्रोडक्ट क्लेम करता है, जो ब्रोशर कंपनी ने दिया उसी वही आप शेयर करोगे, कोई अपने अलग से नहीं करोगे। अच्छा, ये बताओ, आप लोग जब लोगों को सामान देते हो और सामान में कुछ उसको कमी आ जाती है, उसके हिसाब से सामान नहीं मिलता है, तो कंज्यूमर आपको कंप्लेन करता है या रिटर्न करता है? क्या करते हो आप लोग? हाँ? कितना दिन का?
ये नियम के हिसाब से आप कौन हो, भारत सरकार ने पैरा 3(1)(c) में आपके बारे में लिखा है कि आप हो कौन। बोल रहा है कि मीन्स पर्सन ऑथोराइज्ड बाय ए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी थ्रू ए लीगली इनफोर्सिएबल रिटन कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरटेक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑन ए प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। ये आपका परिभाषा है आपके बारे में, ठीक है। आप अब ये नहीं हो, ये भारत सरकार ने आपको डिफाइन कर दिया है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि ये नियम है, बाकी तो आप अपना बिजनेस पार्टनर होते हो, आप खुद बेचते हो, रिटर्न एग्रीमेंट से शुरू होता है। एक आप कंपनी के एंटिटी से अलग हो, अच्छा आप लोगों ने कितने लोगों ने FSSAI से रजिस्ट्रेशन कराया है? हाथ उठाओगे। एक आदमी ने, दो, अच्छा आपने भी कराया है। आपको मालूम है कि FSSAI से कराना है आप लोग को? यस। हाँ यस, हाँ सबको नहीं कराना है। तो मेन ये है कि जब आप जाते हो तो आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए, इथिकल वे में। सारा जो प्रॉब्लम बीमारी का जो जड़ है क्या, हमारा अनइथिकल वे ऑफ मार्केटिंग, अनइथिकल वे ऑफ बिजनेस। तो इथिकल के बारे में कौन बताएगा, एथिक्स क्या होता है? कोई हाथ उठाए। अब लिखा हुआ पढ़ के बता दो। हाँ बताओ बताओ बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई बताए इथिक्स के बारे में? देखो ये ट्रेनिंग सेशन, एजुकेशनल सेशन है, पढ़ाई लिखाई वाला है सेशन। कंपनी की वैल्यू को फॉलो करना, जहाँ पे कंपनी का डिसरिस्पेक्ट ना हो कहना। नहीं, ये डिफिनेशन कंपनी द्वारा, इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए रूल के हिसाब से काम करना एथिकल होता है। वेरी गुड, चलो तालियां बजाओ। बट एथिक्स का डेफिनेशन जो बच्चे ने बताया वही करेक्ट है। डू नॉट डू, मतलब आप वो काम मत करो जो आप चाहते हो कि आपके साथ ना हो। यही सार है आपका। ये महाभारत में लिखा हुआ, आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान ना समाचारी। ये मेन है जिस्ट एथिक्स का। अगर आप, हम सब कोई, सिर्फ ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं, अपने डे टू डे लाइफ में भी, अगर ये हम अपनी जिंदगी का मतलब जो दिनचर्या है, अगर इससे शुरुआत करते हैं कि हम ऐसा कोई काम ना करें जो दूसरों को परेशान हो, या हम नहीं चाहते कि हम हमारे साथ कोई कुछ करे तो ये हो। तो अगर हम बिजनेस में भी वो करते हैं तो वहीं से आपका मिस सेलिंग भी नहीं होगा, ड्रीम सेलिंग भी नहीं होगा, ठीक है ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी नहीं होगा, आप गलत सामान नहीं बेचोगे, वैल्यू फॉर मनी भी बेचोगे। इवन कोई आपका कंपनी वाला भी आपको बोलेगा, कभी कभी नहीं होता, ट्रेनर आता है आपको जोश में, ऐसा आपको सीधे माउंट एवरेस्ट पहुंचा देता है सर। मैं बहुत सारा वीडियो देखता हूँ, उसमें ना आपको बैठे बैठे यहीं से आपको एज्यूम करा देगा कि तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। हाँ बिल्कुल, आप अपने साथ ईमानदार जितने हो, दूसरों के साथ भी ईमानदारी करनी पड़ेगी। इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट आज के डेट में गवर्नमेंट के नजरों में, ये जब तक डायरेक्ट सेलर जितने भी हैं, जो आप लोग ब्रांड एम्बेसडर हो, जब तक ये फॉलो नहीं करोगे तब तक मतलब जो हमारे इमेज बेटर नहीं हो सकता। जो परसेप्शन बोलते, धारणा बोलते, वो चेंज नहीं हो सकता। वो धारणा चेंज करने के लिए आपको अपना एथिक्स बिजनेस करना ही पड़ेगा। एथिक्स बिजनेस में वही होता है कि आप दूसरों के साथ वो मत करो जो अपने साथ चाहते हो कि ना हो। एग्रीड? एग्रीड? करोगे? चलो अपने लिए ताली बजाओ।
एथिकल मार्केटिंग, देखो बाकी तो बहुत सारी किताबें लिखी गई एथिक्स पर, मार्केटिंग पर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, ठीक है। ये किताबें अलग चीजें होती है, थ्योरी जो होती है अलग चीजें होती है, जो प्रैक्टिस में अलग ही होता है। तो प्रैक्टिस में वही है जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस वही है और वही फैक्ट है। हम कितने भी नियम बना लें, कोई भी कानून बना लेंगे, जब उसको नियम के जो फॉलो करने वाले हैं अगर उस नियम पर खरे नहीं उतरे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो आपसे 4 चीज उम्मीद करते हैं हम लोग कि डायरेक्ट सेलर के क्या रोल्स हैं। आप प्रोडक्ट एम्बेसडर हो, आप अपने कंज्यूमर को बताओगे कि भाई प्रोडक्ट हम जो दे रहे हैं आपके लिए जेन्युइन है, बेनिफिटेड है, ठीक है ना। ये आपको एक चीज 2 मिनट बताता हूं। जो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी, जैसे शुरू में बताया था इन्होंने, 100 साल पहले, 100 साल 200 साल पहले यूएस में ना, यूएस में शुरुआत एवन से हुआ था। हाँ, एवन से हुआ था। तो आप देखते होंगे जैसे जो लोग रूरल बैकग्राउंड के होंगे, जैसे मैं रूरल बैकग्राउंड का हूँ, तो कुछ लोग गांव में जो बुजुर्ग होते हैं ना, तो बहुत सारे उनको कुछ इश्यूज आ जाते हैं। मान लो मेडिकल इश्यूज आ गया, कोई फीवर आ गया वा कोई कुछ कट लग गया आपको, कोई फीवर आ गया वा किसी तरह के ना, तो बहुत सारी चीजें ना जंगलों में वा खेतों में ऐसी चीज उगता है, नेचर का ये चीजें हैं कि उनको मालूम रहता है, उनको ये इल्म बात का रहता है कि इससे ये चीज का इलाज होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट कैसे है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पैदा कैसे हुआ बता रहा हूं मैं। तो उसमें होता है कि जैसे मान लो आपको, अब तो हर चीज अवेलेबल है, जब शुरुआत हुआ था तब तो कोई परेशानी आई, उसने उसका इलाज आ रही है, तुमको ये परेशानी हुआ, चलो ये ठीक है। तो उसने बोला कि यार ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तुम सिर्फ अपने लोगों को क्यों दे रहे हो, इसको और लोगों को दो, इसका अपॉर्चुनिटी बनाओ। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में ना बहुत स्पेशलाइज किस्म की चीज बनती है। आज हम तो ठीक है, आज हर चीज बेच रहे हैं, मैं उसको बुरा वाला नहीं कहूंगा, हम टूथपेस्ट भी बेच रहे हैं, आटा भी बेच रहे हैं, हम हर चीज बेच रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जब शुरुआत में आया था ना, वो किसी हाँ स्पेशल चीज के लिए आया था। हाँ एग्जैक्टली, कि जिससे लोग समझा करके बेच सकते हैं, उसके बेनिफिट, प्रोडक्ट बेनिफिट जो है उसको समझा करके ही बेचा जा सकता है। इसी वजह से आप जाते हो, उनको समझाते हो प्रोडक्ट के बारे में कि भाई इसके फायदे ही हैं, बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई बड़ी मशीन, वाटर फिल्टर जब शुरुआत में आया था तो ऐसे ही आया था, लोग गए, डायरेक्ट सेलर ही गए थे। आज जो दुकानें में मिलने लगा वाटर फिल्टर, पहले ऐसा नहीं था। डायरेक्ट सेलर गए, लोगों के बीच में गए, बोले कि आप जो पानी पीते उसमें ये प्रॉब्लम है भाई, आप ये पानी तुम्हारे हेल्थ को, तुम्हारे लीवर को डैमेज करता है, इसकी ये विशेषता है। फिर वर्ड ऑफ माउथ होता है, मार्केटिंग माउथ अवेयरनेस कैंपेन। तो डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट वहीं से शुरू हुआ था कि एक खास किस्म का प्रोडक्ट लेकर के आता है। आप इसी वजह से देखते होंगे कि जितना भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसमें ज्यादा हेल्थ प्रोडक्ट होता है, वेलनेस प्रोडक्ट आता है। इसका रीजन वही है, कस्टमाइज प्रोडक्ट बना के देता है, वो प्रोडक्ट बना के देता है जो कि आप मार्केट में नहीं अवेलेबल है, आपके लिए बनता है। यस, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है एग्जैक्टली। चलो तालियां बजाओ भाई। दो चीज मेरे को आज मिला नया चीज, एक इन्होंने डिफाइन किया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और आपने बोला ये डायरेक्ट सेलिंग की बहुत अच्छी बात है और इसी पर सबको बिलीव करना चाहिए। आपका प्रोडक्ट बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू जो भी प्रोडक्ट आता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट बताता है उसमें। हाँ, गारंटी करना है तब जब कंपनी बोले तब, आपको झूठ नहीं बोलना। अभी राजस्थान में एक केस आया था कि उसने एक दवा बेची थी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने, डायरेक्ट सेलर ने कि आंख में डाल दीजिए, आंख खराब हो गया।
ये घटना मान लो 1000 में एक घटना घटा, लाख में एक घटना घटा, बट तो इंडस्ट्री को तो पूरे खत्म कर दिया, इंडस्ट्री को खत्म किया ना। तो वो जो डायरेक्ट सेलर था उसकी गलती है वहां पर, चाहे किसी कंपनी से जुड़ा हुआ हो। कम से कम इंडिया में 500 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मालूम है ना आप लोगों को। तो वो कंपनी के जो लोग हैं ऐसे भी होंगे वहां पर, तो उसकी एक गलती ने पूरी इंडस्ट्री को वहां जयपुर में हुआ। अब मान लो वो लोग जाता है, अब क्या हुआ इसका खामियाजा समझो क्या हुआ। उसी दौरान जब 2021 में रूल आया था, तो इस रूल में ये लिखा गया है, सरकार ने बोला एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर होता है, एक भारत सरकार है और बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो हर के रूल डिफाइन है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है। भारत सरकार काम जैसे मान लो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, जो विदेशों से बात करना, रेलवे चलाना, ट्रेन इंटर स्टेट जाता है, टेलीकम्युनिकेशन है, फिनांस है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो भारत सरकार के मैंडेट में है। कुछ चीज़ें हैं जैसे ट्रेड हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेड इसमें डोमेन में आते हैं। तो हम अपना डोमेन में काम करते हैं, वो अपना डोमेन में काम करता है, दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते, जनरली ऐसे होता है। तो वहां पर क्या हुआ कि हमने नियम बना दिया, नियम बनाया 2021 में, और ये स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया कि भाई इस नियम को आप लोग अपने अपने स्टेट में लागू कीजिए। अभी तक टोटल 13 या 14 स्टेट में नियम लागू हो चुके हैं, बाकी के साथ फॉलो अप कर रहे हैं लोग, वो भी लागू हो जाएगा। तो उसमें क्या, उसी दौरान जब लोग गए कि भाई हमारा भी नियम लागू करो वहां पर, तो वहां का जो अफसर था बोला कि ये तो तुम्हारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, वो किसी का आंख फोड़ दिया तुम्हारा प्रोडक्ट ने, तुम बोलते हो कि नियम बनाओ इसका। तो बहुत उसका दुर्गामी परिणाम जो होता है बहुत बुरा होता है एक गलती से, और उसी का एग्जाम्पल कोट करता है हर स्टेट में। तो आपको बहुत अवेयर रहना है, आपको मिस सेलिंग से बचना है, गलत चीज से बचना है, वही क्लेम करना है जो कंपनी क्लेम करे, अपने से नहीं करना है। आपको झूठे वादे के लिए बड़ा नुकसान नहीं करना है कभी भी। आपको तुरंत इजी मनी तो मिल जाएगा, लोग जुड़ जाएंगे, लोग भाग जाएंगे आपसे। इंडस्ट्री के बारे में बुरा भला करते हैं, कह ही रहे लोग, जैसा हम सबका मानना है, ठीक है ना। तो आपके इथिकल चैलेंजेस हमेशा आते हैं, उसको आपको ध्यान देखना है। आप जब किसी को अपने साथ जोड़े तो पूरी फेयर तरीके से जुड़े, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं आपके कैरेक्टर से जुड़ते हैं कि आदमी अच्छा है जी, ये बिजनेस अच्छा कर रहा है, ये 10 साल या 5 साल 2 साल में इसने अपने आप को भी अच्छा एस्टेब्लिश किया, तभी तो आपके साथ जुड़ते हैं, और कोई तो कारण नहीं है। तो आप अपना राइट पर्सन बनिए, जो शुरुआत में मैंने कोड दिखाया था, खुद से शुरुआत कीजिए आप। तो आपको जब भी रिक्रूटमेंट करना है तो इथिकल तरीके से करना है, ना कि झूठ बोल के करना है। जैसे कि आजकल बहुत सारे जो टीवी में या यूट्यूब पर पड़े होते हैं कि आपको कुछ भी बना देंगे, आपको क्या बोले 3 महीने में आपके पास BMW दिलवा देते हैं, 3 महीने में भी नहीं लगता है, BMW बना देंगे आपको, गुड़गांव में बड़ा सा वो फ्लैट भी दिलवा देंगे। ये सब संभव नहीं होता है ना, ये सब झूठ चीज होता है। तो अब डोंट से लाई होता है ना, चला रहा है ना आपको, ये करो मैं, और वो वीडियो में बना के दिखाएगा आपको BMW के साथ, डिफेंडर के साथ, रेंज रोवर के साथ। हाँ, तो ये सब तरीके से जब आप किसी को रिक्रूट करते हैं अपने जोड़े, तो ईमानदारी से जोड़िए उसके साथ, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए, अपने कंपनी के बारे में बताइए, जो कमीशन का तरीका है वो भी बताइए उसको, जो भी बताइए सच बताइए। तो ये गवर्नमेंट बोलता है, और गवर्नमेंट आपसे उम्मीद करती है कि जो भी हमारा डायरेक्ट सेलर है अपने मार्केट में जब भी वो अपने लोगों को जोड़ेगा, अपने से डाउन द लाइन, वो लोगों को सही तरीके से बता के लोगों को जोड़ेगा। ये गवर्नमेंट आपसे उम्मीद करती है। जो हमने अभी बताया, आप हमेशा प्रोडक्ट दिखाइए, रिकॉर्ड जो आप सेल करते हैं उसका आप अपना रिसिप्ट भी रखिए। आप ट्रेनिंग दीजिए, आपके साथ जो लोग जुड़े उनको ट्रेनिंग भी दीजिए, जैसे आप लोग का ट्रेनिंग हमेशा होता रहता है कंपनी में ट्रेनिंग होती है ना आप लोग, चलो वैसे ट्रेनिंग दीजिए। और अवॉइड प्रोमिसिंग इनकम के बारे में गलत मत बताइए
कि हम आपको 10 दिन में आपको बहुत बड़ा आदमी बना देंगे, आपको सब कुछ कर देंगे। आपको जो रियलिस्टिक एग्जाम्पल है वो रियलिस्टिक एग्जाम्पल दीजिए। आप जो भी प्रोडक्ट के सेल पर होता है बेनिफिट उसके बारे में बताइए, ना कि झूठी सच्ची बातें बताइए। आप आपसे लोग गलत कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछते होंगे, जाते होंगे तो आप लोग बहुत टफ क्वेश्चन का सीख कर पहले ही बोलेंगे तो आ गया यार, फालतू मेरे पीछे पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन होता है, अरे यार आ गया यार, बस इसको थोड़ा सा 10 मिनट दो निपटा देते हैं। ये भी जा रहे हैं उसी की भलाई के लिए। हालांकि आप बिजनेस प्रोडक्ट के साथ साथ आप अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे जा रहे हैं, प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, बट जो देने का तरीका है वो तरीका सही होना चाहिए। कोई भी ले लेगा, है ना? तो उस पर आपको फोकस करना है, और जो भी कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको आपको सही तरीके से जवाब देना है। आप एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ भाई ऐसा है, बट हम वैसे नहीं है, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा कंपनी है, ये गूगल है, तुम जाके देखो क्या प्रोडक्ट है, नहीं ये क्या प्राइस है। आजकल प्राइस भी नेट पर मिल जाता है। तो आपको सही बताना है, पैसे के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना, कंपनी के पॉलिसी के बारे में बताना है। आपको जानकारी रखना है हर चीज। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका प्रोडक्ट बने, लाइन ऑफ बिजनेस बने, तो आपकी एक थ्योरी है एथिक्स प्लस कंसिस्टेंसी। तभी आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आपका इनकम आएगा, हमेशा वो बरकरार रहेगा, उसमें बढ़ता जाएगा। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। यानी कि मेन मुद्दा है कि जो आपका काम करने का तरीका है कितना इथिकल्स है। अगर आप इथिकल वे से बिजनेस नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। कस्टमर के साथ हमेशा आप लॉन्ग टर्म रिलेशन बनिए, तो आपका फोर्टे है, एक तरह से आपका यूएसपी है बिजनेस का। और हम देखते भी हैं, मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि आप लोगों के सामने आपकी तारीफ करने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत सुलझे हुए होते हो, बहुत डिसिप्लिन में होते हो, बहुत ऑबीडियंट होते हो, और ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। ये जो भी लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें ये होना ही चाहिए। हाँ, ये रिलेशनशिप का ही बिजनेस है, नेटवर्क बनाते हो आप। उसी में क्या होता है ना कि नेटवर्क में ही आप बिजनेस का एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे हो। चलिए, जब रिसर्च करते हो तो बहुत सारा पेपर पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे नेशनल पेपर, इंटरनेशनल पेपर पढ़ते हैं, फिर उसमें से कुछ निकालते हैं हम कि भाई क्या कह रहा है। तो हम तो रिसर्च करते हैं, तो हमें जो बाहर की कंपनियां उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, जो बाहर की मैगजीन है, जो उसके बारे में इसके क्या ट्रेंड रहा है, क्या किस तरह की घटनाएं घट रही इंडस्ट्री में, वो सब लिखते हैं, वो उसमें डाटा के साथ लिखते हैं। तो उससे निकल के आता है कि मतलब क्या चल रहा है ट्रेंड। तो उसमें यही देखा जाता है कि जो भी है ना आपका, जब तक मतलब हाँ, तो बहुत ये है, मतलब आपको अपने आप को बहुत ये रखना है, शांत रखना है, समझदारी से काम लेना है। जो कंज्यूमर जुड़ रहा है उसको बहुत ईमानदारी से रखना है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। जरा भी आप झूठ सच करेंगे तो फिर वो टिक नहीं पाएंगे मार्केट में। क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। और बहुत बिजनेस में इंडिया में खास करके मैंने ये देखा, अभी एक कराची में, वहाँ का एक प्रोफेसर ने किस पर पेपर लिखा हुआ था, तो उसमें उसका टॉपिक ही था यही कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है किस तरीके से अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने निजी जो रिश्तेदार हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट करती है। इस पर पेपर लिखा है पूरी तरीके से। यस एग्जैक्टली, लेगेसी होता है ना आपका, लेगेसी ढो रहा है, बट उसको कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब 2021 में आ गया रूल, तो अब तो सारी चीज क्लैरिटी हो गई, अब तो कुछ करना नहीं आपको। अब बिजनेस में वैसा नहीं रहा, और पहले था कि 4 ही प्रोडक्ट था, अब तो बाली जी 300 प्लस प्रोडक्ट लेके मार्केट में आए हुए हैं। तो पहले वाला वो दौर गुजर गया, बट अभी भी आज के भी डेट में बता रहा हूँ आपको, आज के भी डेट में अभी भी वही परसेप्शन है कि 10 में से
6 आदमी इस इंडस्ट्री के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में अच्छा नहीं बोलता है। ये आपको मानना पड़ेगा। और इस मिथ को, इस पर हम तो इसको मिथ आप बोलने लगे, ये परसेप्शन है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, तो इसको आपको ब्रेक करना है, खत्म करना है, और ये आप ही लोग करेंगे, क्योंकि वेस्टेज एक बहुत बड़ा लीडर है कंपनी का। प्रैक्टिस इज अनएथिकल, फॉल्स प्रोमिसेस जो हम बता चुके हैं। पिरामिड स्कीम, पिरामिड स्कीम में क्या होता है, कोई बताएगा? कुछ तो बता दो, बोलो बोलो बोलो। पिरामिड स्कीम किसको बोलते हैं? वेरी गुड। हाँ देखो वेरी, तुम आगे आ जाओ बेटा, तुम बहुत पीछे सुनो, बहुत जगह है अभी, इधर आओ। थैंक यू। वही होता है, मतलब सिर्फ वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं बेचता है, वो मनी इसमें बेचता है। ठीक है, हाँ ये ना अभी हम 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे ना, उसमें सारा कुछ ही पूछेगा। ये सारी चीज जो हमने लिखा है, इससे सहमत हो कि नहीं? तो होता है इंडस्ट्री में फॉल्स प्रॉमिस, पिरामिड स्कीम, मिसलीडिंग प्रोडक्ट क्लेम, सेलिंग ड्रीम नॉट रिजल्ट। कुछ भी बेचेगा भाई, कुछ भी बेचता है। आप जाओ यूट्यूब देखो, अभी सामने निकल के जाना, देखना क्या क्या बेचता है सब। ये क्या करता है, ये सारी चीजें आपके जो पब्लिक में विश्वास है ना, खत्म कर देता है, ये खत्म कर देता। कोई बहुत मेहनत से, आप लोग मान लो एथिकल मार्केटिंग करते हो, बताया तो राजस्थान का एग्जांपल दिया, आप इतना एथिकल मार्केटिंग करते हो, राइट रॉन्ग हमेशा करते हो, ये करना ये नहीं करना, डूज एंड डोंट कर, हर कंपनी फॉलो करती है। बट कोई एक व्यक्ति अपने ग्रिड के चलते, क्विक मनी के चलते भारी पड़ जाता है। नकारात्मक चीज आप देखो, जब एक किसी आदमी घर बनाता है तो कितने महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं बिल्डिंग बनाने में, उस बिल्डिंग को गिराने में कितना वक्त लगता है, खत्म कर देता है। तो वैसे ही इंडस्ट्री का जो झूठ है, जो आपका मिसलीडिंग प्रोडक्ट है, पिरामिड स्कीम है, फॉल्स प्रोमिसेस है, ये जो चीजें हैं, आपके जो इंडस्ट्री का रिपुटेशन है उसको एकदम इरोड कर देता है, खत्म कर देता है। तो इस पर ही काम करना हम सबको। द फ्यूचर इज ब्राइट एंड द फ्यूचर इज आवर्स। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये सब भविष्य सब आप सबका है। कंडीशन है, देखिए इसका कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको हमेशा एथिकल पर काम करना है, एथिक्स पर काम करना। आपको प्रोडक्ट और प्लान लेके जाना है लोगों के बीच में। जो प्रोडक्ट की सत्यता है उसी को बताना है, जो प्लान की सत्यता है उसी को बताना है। ठीक है, आप अपनी फ्यूचर को खूब बनाइए, सत्य बोलिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।